दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2021 का हिंदी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 अक्षर लिखने से बिल्कुल गलत, चित्र बनाने से बिल्कुल सही। बच्चा सबसे पहले चित्र बनाना सीखता है, गोला बनाना सीखता है, आड़ी तिरछी रेखा पहले बच्चे सीखते हैं, उसके बाद वो अक्षर की ओर जाता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। भाषा कौशल के बारे में आप किससे सहमत है? नोट डाउन करेंगे, किससे सहमत है भाषा कौशल के बारे में। यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। नोट डाउन करेंगे, भाषा कौशल कभी भी निश्चित क्रम में नहीं सीखा जाता है। भाषा का 4 कौशल होता है: श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। नोट डाउन करेंगे। और सबसे पहला चारों कौशल का आयाम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रवण। जब तक सुनेगा नहीं तो भाषा का अनुकरण बच्चा सीख नहीं पाएगा। सुनना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट डाउन करेंगे। और चारों कौशल में से अब पूछा जाए कि अभिव्यक्तात्मक, जिससे अभिव्यक्ति मन का भाव प्रकाश करे, वो कौशल कौन सा है, तो हम बोल के और लिख के अपना भाव को प्रकाश करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि ग्रहण किससे, हम कैसे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो पढ़ के और सुन के हम ग्रहण करते हैं। नोट डाउन करेंगे। तो पढ़ना और सुनना ये ग्रहणात्मक कौशल है। तो भाषा कौशल के बारे में यह विचार है कि ये एक दूसरे से अंत संबंधित है। बिल्कुल सही, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नोट डाउन करेंगे, ये संबंधित है। और दोस्तों हिंदी पेडागोजी अगर आप कर लोगे तो आप इंग्लिश बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं होता है। दोनों का भाषा कौशल एक ही होता है। आपका इंग्लिश संस्कृत कुछ भी आप दे रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप इनसे भी आप इंग्लिश को कर लोगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। पाठ पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनके गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती है। परखने जुड़ने तदाम में ऐसा नहीं है, जानने जूझने जुड़ने के लिए नहीं, परखने जूझने तदाम में ऐसा है नहीं। अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उन्हें गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। स्किनर के अनुसार, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किनर के अनुसार क्या पॉइंट है, स्किनर ने क्या भाषा के लिए पॉइंट दिया? भाषा परिवेश से सीखी जाती है? नहीं, यह बायोस्टी का कथन है। भाषा अंत्य क्रिया से सीखी जाती है, इंटरकनेक्टेड। अंत्य क्रिया भी आपका बायोस्टी का देन है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर का मानना था बच्चे भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखेगा। 3-4 मनोवैज्ञानिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेड में आएंगे। सबसे पहला चॉम्स्की, काफी फेमस है। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने का गुण होता है। बच्चे में एलएडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, जिससे बच्चा व्याकरण के नियम बना लेते हैं स्कूल जाने से पहले। पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी, मम्मी में वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करता है स्कूल जाने से पहले। नोट डाउन करेंगे। और प्याजे कहते हैं कि पहले विचार होगा बाद में भाषा। उन्होंने भाषा पे कभी भी जोर नहीं दिया। बायोस्की ने कहा कि पहले भाषा जाएगा फिर बाद में विचार, दोनों अलग अलग जाते हैं, बाद में जाके दोनों एक पॉइंट में जुड़ जाते हैं। और सामाजिक अंतक्रिया से बच्चे भाषा को सीखते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 को लेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न, तो दिए गए प्रश्न से क्या हो रहा है चेक करेंगे। प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यावसायिक से, बिल्कुल गलत।
अनुभव की अभिव्यक्ति से इसे हम मान सकते हैं, चिंतन क्षमता के विस्तार से बिल्कुल ऐसा नहीं है, पारिवारिक जानकारी से नहीं। अनुभव की अभिव्यक्ति से बच्चा इससे अपना अनुभव का अभिव्यक्ति करेगा व्यापक रूप से कि मैं ठेला इस जगह पे लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा, पापा ये करते थे, मेरा ये होता था। इस तरह का चीजें बच्चे का अभिव्यक्ति कौशल में ज्यादा व्यापक आंसर वो देगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 111 लेंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सबसे ज्यादा आकलन करते समय आप एज ए टीचर किसको सबसे ज्यादा महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति मान सकते हैं। अलंकारिक भाषा बिल्कुल गलत। भाषा की संरचना, दोस्तों भाषा की संरचना को हम सबसे ज्यादा देंगे, ये सबसे ज्यादा व्यापक है क्योंकि उसी के अंदर हमारा अभिव्यक्ति इंटर कनेक्टेड हो गया। व्याकरण सम्मत भाषा बिल्कुल गलत, प्राइमरी में व्याकरण नहीं होता है। भाषा की संरचना जिसमें हमारा अभिव्यक्ति गणनात्मक कौशल टोटल इनबिल्ड हो जाएगा, नोट डाउन करेगा और हमें व्यापक आंसर को चूज करना होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 112 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पे पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे महत्व देंगे? नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्राथमिक स्तर पे आप किसी को पढ़ाओगे स्टूडेंट को, तो आप किस सामग्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे? अक्षर ज्ञान एकदम नहीं, वर्णवाला नहीं, शुद्ध उच्चारण नहीं, रोचक कहानी को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे क्योंकि जब कहानी बच्चे के सामने होता है तो बच्चे उसे सुन के भी अनुकरण करके बहुत सारा चीज सीखते हैं, कल्पना करते हैं और मूर्त अमूर्त रूप से व्यापक रूप से सोच पाते हैं। रोचक कहानियां जिसके लिए हम लोग टीएलएम में बाल साहित्य को यूज करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 काफी इंपोर्टेंट है। 113 सलमा पहला कक्षा में पढ़ती है, ठीक है, पढ़ रही है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। किताब को वह कतब लिखती है, वो दीर्घिकार या ऊपर के आकार का यूज नहीं कर रही है। ये क्या है? ये अज्ञानता है? नहीं। स्वय बतरनी है? नहीं। नियंत्रित लेखन है? बिल्कुल सही। लापरवाही? ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से लिख रही है किताब को कतब। यह सलमा पहली कक्षा में पढ़ रही थी और पहली कक्षा में वह किताब को कतब लिख रही थी, वो इंडिपेंडेंट होकर नियंत्रित लेखन लिख रही थी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 काफी इंपॉर्टेंट है। आगे सामाजिक अंत्यक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सामाजिक अंत्यक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया? नोट डाउन करेंगे। स्किनर ने नहीं, पियाजे ने नहीं, बायोस्की। बायोस्की ने सामाजिक अंत्यक्रिया, जहां पे बायोस्की आ जाए 4-5 वर्ड को आप इंटरनल मेमोरी में सेट कर ले। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अंतक्रिया, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक सहारा देना, पाठ, इसके फोल्डिंग, इन सब वर्ड को आप रिलेट करेंगे। चॉम्स्की ने ये नहीं दिया था, नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग कुछ पॉइंट लेंगे। स्किनर ने कहा था बच्चे भाषा अनुकरण से सीखते हैं। पियाजे ने कहा था पहले विचार इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। बायोस्की तो हम लोग अभी कर चुके हैं। चॉम्स्की ने कहा था बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने का, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है बच्चे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे। द्विभाषिकता, जिसे हम बहुभाषिकता भी कहते हैं, और डैश उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता बहुभाषिक कक्षा है। आप जहां पढ़ाते हैं वह पंजाबी, असमीज, बंगाली, टोटल लोग स्टूडेंट वहाँ पे हैं, बहुभाषिकता है आपकी क्लास में। तो ये क्या है? ये व्यावसायिक नहीं, विद्युत नहीं, साहित्यिक उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध है क्योंकि सबका जो इंटर कल्चर है सबका अलग अलग है, तो साहित्यिक सकारात्मक संबंध इसे पाया जाता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 116 प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पे सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण नियम? बिल्कुल गलत, नोट डाउन करेंगे। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण ज्ञान? बिल्कुल गलत।
भाषा ज्ञान ये बांध सकते हैं, लेकिन भाषा प्रयोग में भाषा का ज्ञान इनबिल्ड हो जाएगा। हमें व्यापक आंसर को चूज करना होता है। भाषा प्रयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा चीज इनबिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 117 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौखिक भाषा का आकलन करते समय तो आप क्या करेंगे? मौखिक भाषा का आप आकलन करोगे, डैश पे आप सर्वाधिक बल देंगे। उच्चारण शुद्धता, आप क्या उच्चारण की शुद्धता पे बल देंगे? बिल्कुल नहीं। विचारों की क्रमबद्धता, बच्चे विचार कैसे कर रहे, अभिव्यक्ति कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये सबसे जबरदस्त व्यापक है। धारा प्रवाह की तीव्रता, ऐसा बिल्कुल नहीं। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऐसा तो और बिल्कुल नहीं। विचारों का क्रमबद्धता, बच्चे का विचार क्या है, बच्चा कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है, किस सोच से आपको आपसे इंटरकनेक्ट हो रहा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 118 118 लेंगे हम। भाषा के माध्यम से, तो भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों? नोट डाउन करेंगे। भाषा के माध्यम से हम सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं। आपके अंदर कोई थिंक भी आता है तो आप मदर टंग में सोचते हो और उस लॉजिक को, आप अपने थॉट को, अपना विचार को मदर टंग में सोचते हो और विचार करते हो। नोट डाउन करेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर लेना। 119 119 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 काफी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा है, होना चाहिए कि डैश से उनका नाता ना टूटे। अब हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना व्यापक होना चाहिए, किस चीज से उनका नाता ना टूटे? व्याकरण सीखने के लिए सीखना बिल्कुल गलत। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग से उसका नाता कभी ना टूटे। नोट डाउन करेंगे। भाषा की परिभाषा, परिभाषा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण रटने, व्याकरण भी नेगेटिव है, रटना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 120 120 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस प्लेन के साथ लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सरल होते, वो रंगीन चित्र वाला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। वो भाषा के विभिन्न रंगते से बच्चों को परिचित करवाता है बाल साहित्य। और याद रखेंगे, बाल साहित्य काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, संसाधन है आपका बच्चे का भाषा विकास के लिए। नोट डाउन करेंगे, वह बच्चे के लिए है, ये कोई तथ्य नहीं है। सबसे व्यापक आंसर ऑप्शन थर्ड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारी टीम आपके लिए मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।